मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब उसका 8वां बाब, खरूज की किताब उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। आप जानते हैं कि जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकालना था तो खुदा उनको अपने जोरे बाजू से निकाल कर लाया और खुदा ने मिस्र के अंदर बड़े अजीब और जलाली काम किए। इन कामों की वजह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी खुदा, और खुदा ने मिस्रियों के जितने भी देवता थे उन तमाम देवताओं को भी सजा दी। किनको सजा दी जी? देवताओं को। ये बड़ी हैरानकुन बात है। खुदा ने मूसा से कहा था कि मैं इनके देवताओं को भी सजा दूंगा। इनको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन इनके देवताओं को भी सजा मिलेगी जिन पर ये तवक्कल करते हैं, जिन पर ये भरोसा करते हैं। और जैसे हिंदू लोग हैं वो करोड़ों के हिसाब से देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत से खुदा हैं। इसी तरह मिस्री जो थे वो भी तरह तरह के देवताओं को मानने वाले थे। और खुदा जो है वो चाहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा गयूर खुदा है। इंग्लिश में इसके लिए ट्रांसलेशन हुई है जेलस गॉड। गयूर है, उसके अंदर गयूरी है इस बात की कि मेरे अलावा किसी और की परस्तिश ना की जाए। तो मिस्री जो थे वो खुदा के सामने दो बुरे काम कर रहे थे। एक तो खुदा के लोगों को सताया जा रहा था और दूसरा खुदा के सामने गैर मबूदों की परस्तिश करते थे। तो खुदा ना सिर्फ अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, बल्कि उसने उनके देवताओं को भी सजा दी जिनकी वो परस्तिश करते थे। तो यहां पर लिखा है जो 10 आफत खुदा ने मिस्रियों पर भेजी, उनमें से दूसरी आफत यह थी, पहली आफत तो थी कि खुदा ने उनके दरियाओं को खून बना दिया। वो पानी के देवता की भी परस्तिश करते थे और दरियाओं को देवता के तौर पर मानते थे और वहां पर जाकर नहाते थे। अभी भी आपको पता है भारत में कुछ ऐसे दरिया हैं जहां पर लोग जाकर नहाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट ये है, तसव्वुर ये है कि अगर हम उन दरियाओं में नहा लेंगे तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाहों को धोने के लिए सिर्फ खुदा यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह के खून के अलावा और कोई भी ऐसा दरिया नहीं है जिससे पाप धुलते हैं। आमीन। तो जो शख्स यीशु मसीह के खून की धारा के नीचे आता है, दर हकीकत वही ये क्लेम कर सकता है, वही ये दावा कर सकता है कि मेरे गुनाह धुल चुके हैं। बाकी आप जहां मर्जी चले जाए कुछ भी नहीं बनने वाला। जितने मर्जी अपनी बॉडी को दुख ले, कुछ लोग ऐसे अपने जिस्मों को तकलीफ देकर अपने गुनाहों को बख्शवाने के चक्कर में, कुछ लोग जंगलों बियाबानों में चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया दुनिया से और वो ये समझ रहे हैं कि अब हम दुनिया से कट गए हैं, अब हम गुनाह नहीं करेंगे और वो बैठे रहते हैं। लेकिन मेरे जीजो, गुनाह से बचने का वाहिद तरीका खुदा यीशु मसीह का खून। जब खून बना दिया सारे दरियाओं को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिरौन ने अपने जादूगरों को देखा कि क्यों भाई ये क्या सिलसिला है। उन्होंने कहा जी ये तो कोई मसला नहीं, हम भी बना देते हैं। उन्होंने पानी निकाला और उसको भी खून बना दिया। तो फिरौन के जहन में एक बात थी कि जो काम मूसा कर रहा है, मूसा का खुदा कर रहा है, वो तो मेरे देवता भी करते हैं, वो तो मेरे छोटे छोटे जादूगर कर रहे हैं, तो इसमें फख्र की क्या बात। लिखा है उसने हारून की और मूसा की एक न सुनी और उन्हें निकाल दिया गया और उनसे कहा गया कि आप जाएं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, मैं नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को इबादत करने के लिए। लेकिन दूसरी बात, जब खुदा ने मूसा को भेजा तो खुदा ने कहा कि अब इससे क्या है कि जाने दे, वरना दरियाओं पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मेंढक निकल आएंगे और वो तमाम मिस्र को घेर लेंगे। मैं कभी कभी जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ता हूं तो मैं इसको तस्वुराती दुनिया में ले जाता हूं। क्या आप कभी तस्वुरात को इस्तेमाल करते हैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए? पिक्चराइज करते हैं सीन्स को। जब आप कोई बाइबल मुकद्दस का वाकया पढ़ते हैं तो आप अपनी जहन की कैनवस के ऊपर उसको पिक्चराइज किया, कैसे हुआ होगा। बनी इस्राएल कौम खड़ी है, आगे समंदर है, मूसा खड़ा है, उसके हाथ में असा है, पीछे फौज आ रही है और वो परेशान है कि अब क्या होगा। ऐसे पिक्चराइज किया करें तो आपको बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत लगेगी। आपको वो वाकयात याद भी हो जाएंगे क्योंकि आप उनको अपने तस्वुरात में कहीं महफूज कर लेंगे। आप उनके लफ्जों को तो याद कर ही सकते हैं। जो माहिर नफ्सियात हैं उनका मानना यह है कि जो चीजें हम देखते हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। सुनी हुई बातें याद रहती हैं लेकिन जल्द भूल जाती हैं, लेकिन वो बातें जो हम देखते हैं हमारी लाशऊर में चली जाती हैं और हमारे शऊर के अंदर भी होती हैं और पीछे भी कहीं सेव हो जाती हैं। उनको भूलना आसान नहीं होता। इसी तरह जब आप बाइबल मुकद्दस को इस तरह पढ़ेंगे कि वो आपको नजर भी आए तो फिर उसको याद करना आसान है। तो आप तो सब्र करें, उसने कहा देखी जाएगी कितने को मेंढक आ जाएंगे। तो लिखा है अगले दिन खुदा ने मूसा को कहा कि हारून से कह जरा पानियों पर अपना हाथ बढ़ाए, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तमाम मिस्र के ऊपर मेंढक चढ़ने लगे जैसे पानी चढ़ता है। कभी आपने सैलाब का तजर्बा किया हो। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि हम दरिया चनाब में नहा रहे थे तो हाई अलर्ट हुआ था कि रेला आने वाला है। तो कहता हम लोग चूंकि रहते दरिया के पास है इसलिए हमें इतना डर नहीं लगता था पानी से। कहता लेकिन मुझे कभी तजर्बा नहीं हुआ था कि रेला कैसे आता है। कहता मैं ये समझता था कि एक बहुत बड़ी दीवार आएगी पानी की और वो सब कुछ बहा के ले जाएगी। कहता लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो गया। कहता जब हम नहा रहे थे साइड पे एक खाला सा था
तो कहता पानी यहाँ ही तक। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रेला आना शुरू हुआ तो पानी हमारे सर के ऊपर से भी गुजरने लगा। तो कहता एक लड़का मुझे कहता कि लगता है पानी चढ़ रहा है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, और वो चले गए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता 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 मेंढक मिस्र के ऊपर फैलना शुरू हो गया। और खुदा ने मूसा से कहा क्या था कि तू जाके फिरौन से कह, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं इसकी दूसरी आयत 8वें बाब की दूसरी आयत, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा। पहले होंगे नहीं इतने मेंढक, खुदा भर देगा दरियाओं को, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लगनों में घुसते फिरेंगे और तुझ पर और तेरी रैयत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। हर जगह पर मेंढक ही मेंढक। जहां पर वो आटा गूंदते थे वहां मेंढक भरे हुए हैं। उनकी आरामगाह में जहां पर वो सोते हैं जिन बिस्तरों के ऊपर, उन बिस्तरों के ऊपर मेंढक ही मेंढक, फर्श के ऊपर मेंढक ही मेंढक, सीढ़ियों के ऊपर मेंढक, हर जगह पर मेंढक फैल गए हैं और वो परेशान हैं। क्या बनेगा? तो सब्र करें कि अगर घर के अंदर 4-5 मेंढक आ जाएं और वो फिरने इधर उधर, तो बच्चे डरते हैं। मेंढक से कौन कौन डरता है? आप में से बहनें तो काफी डरती होंगी। मेंढक जो है इसकी जिल्द ऐसी ऑयली सी होती और वो अजीब सी लगती, और इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि गिन नहीं सकता था। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी हैरानकुन है। लोगों ने एहतजाज किया, फिरौन भी तंग पड़ गया कि यार ये इतने मेंढक, लेकिन बेवकूफी की इंतहा देखें कि उन जादूगरों ने उस आफत की तदबीर करने की बजाय चिड़ में आकर और मेंढक बना लिए। फिरौन ने बुलाया और ने कहा ये क्या तस्करा है सारा, ये क्या चक्कर है, इतने मेंढक आ गए हैं, तो हर जगह जो भी जगह खोल रहे हैं उसमें से मेंढक हैं। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, हम भी बना लेते हैं। उन्होंने और बना ली। वजह क्या थी? उनके फेथ के अंदर मेंढक एक देवता है जो औलाद की बरकत देता है, तो वो उसको बना तो सकते थे लेकिन उसको मार नहीं सकते। ये इख्तियार नहीं था कि हम अपने देवता को अपने हाथ से मार। फिरौन जो था वो परेशान हुआ, उसने आकर उसने मूसा को बुलाया। उसने मूसा से कहा कि ये क्या है कि तुमने क्या मुसीबत डाल दी? तो उसने कहा कि अगर तू मेरे लोगों को इबादत के लिए जाने दे। तो फिरौन कहने लगा जी मैं जाने दूंगा, लेकिन ये मेंढक हमसे दूर हो जाएं, ये चले जाएं। तो उसने कहा कि तू कब तक के लिए कहता है कि चले जाएं? इस बात पर मैं आपका ध्यान आज दिलाना चाहता हूं कि ये बात क्या है। सिर्फ एक जुमला है जिसके ऊपर आज हम गौर करेंगे। 10वीं आयत, अगर आप इसकी 9वीं आयत से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। मूसा ने फिरौन से कहा तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफात करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा कल के लिए। कब के लिए जी? कल के लिए। हालांकि वो ये कह सकता था कि आज अभी मेंढक जाएं, लेकिन उसने कहा कि कल के लिए। मैं और आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ा लें। ये जो मेंढक हैं, अगर मुकाशवा की किताब पढ़ें उसके 16वें बाब में, तो इनको बुरी अरवाह से तशबीह दी गई। मैं मेंढक, फिजिकल मेंढक की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअली इसका मतलब आपके सामने रखना चाहता हूं। मेंढक जो है ये गुनाह की हालत को भी जाहिर करता है। यहां पर जो ये तस्वीर बन रही है ये ख्याली है। आप ये ना कहें कि भाई कह रहे थे कि मेंढक शैतान होता है। गौर से सुन ले मेरी बात, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं। ये ना हो कि आइंदा के बाद जब भी मेंढक नजर आए तो उसको ईंटों से मारना शुरू कर दें कि शैतान। ये रूहानी मतलब है। इसके रूहानी मतलब आपको बता रहा हूं। जब हमारी लाइफ के अंदर गुनाह आ जाता है और वो हमें घेर लेता है, तो क्या हमें उसको वक्त देना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी को इसी तरह कंट्रोल किए रखे? बाइबल मुकद्दस कहती है कि तौबा का दिन आज का है, आज आप तौबा कर सकते हैं, निजात आप आज पा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कर लेंगे तौबा, अभी बहुत वक्त है। एक भाई से हमने बात की, बहुत से ऐसे वाकयात, हमने उससे कहा कि भाई तौबा कर ले। उसने कहा दरअसल भाईजान मैं 4-5 काम मैंने ऐसे गलत शुरू किए, मैं उन गलत कामों को पहले खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं तौबा करूंगा। गलत काम कभी खत्म होंगे? 4 काम खत्म कर लेगा, 8 शैतान और दे देगा, कहता अगली असाइनमेंट फाड़। मैंने कहा पहले तू सिगरेट पीना से तू है बढ़ाता जाएगा, अपना जुआ भारी करता जाएगा। अब ये मेंढक घेर चुके हैं पूरे मिस्र को। अगर आप तसव्वुर करें तो गुनाह ने भी इंसान को ऐसे घेर रखा, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। खुदा की बरकत, खुदा की आवाज कहीं से आ नहीं रही। इतने ज्यादा मेंढक जब इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दें तो कितनी आवाज आएगी बताएं मुझे। अभी बरसात आएगी तो पानी खड़े होंगे सड़कों पर, तो रात के वक्त में आप मेंढकों की आवाज सुनना, इतना शोर मचाते हैं। और जब उनकी तादाद अरबों में हो तो क्या आप किसी की आवाज सुन सकेंगे और आपकी आवाज कोई सुन सकेगा? इसलिए जरूरत है कि इन मेंढकों से, गुनाह के मेंढकों से रिहाई पाई। और रिहाई कौन देगा? यीशु देगा। और कब देगा? जब हम उसके सामने इकरार करेंगे और जब हम उससे कहेंगे कि खुदावंद मुझे रिहाई दे दे, तो वो हम पर अपने फजल वाला हाथ बढ़ाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन फिरौन ने बड़ा गलत फैसला किया। उसने कहा कि कल के लिए, हालांकि मूसा खड़ा था, वो कहता कि अभी इनको दूर कर हमसे। उसने कहा कल आना और कल इन मेंढकों को हुक्म देना, एक पूरी रात, एक रात मेंढकों के साथ सोए होंगे, रात को मुंह के अंदर कहीं होंगे घुस गए होंगे, क्योंकि वो तो उछल रहे थे बेडों के ऊपर, उनकी तादाद ही बेशुमार थी। बहुत पीछे हुई, इधर से चढ़ रहा, उधर से चढ़ रहा, सरों के ऊपर से कपड़ों के अंदर घुस गए हों।
लिखा आरामगाह के अंदर, फिरौन की रामगाह के अंदर। फिरौन की रामगाह जो थी वो बड़ी आराइश से भरी हुई थी, गार्ड भी बाहर खड़े होंगे। तो गरीब आदमी का क्या हाल हुआ होगा सुने, जब फिरौन के महल के अंदर मेंढक घुस गए हैं तो आम आदमियों का तो हशर नशर हो गया हो, जहां पे कोई बचाने वाला नहीं। मेरे जीजो, गुनाह जो है वो बड़ा सफाक है, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे मेंढक आ गए और उनको रोका नहीं जा सका, इसी तरह गुनाह जब हमारी लाइफ में आता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, अपने जोर से नहीं रोक सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे मसीही बने जो आज पर बिलीव करते हैं, आज पर, और आप खुदा से कहें, खुदावंद मैं आज ही शिफा पाना चाहता हूं, मैं आज ही गुनाहों से रिहाई पाना चाहता हूं। दुकानों पर लिखा था ना, आज नकद कल उधार, पढ़ा किसी ने? इसका मतलब क्या है? आज नकद ले जा तो कल आएगा तो कल उधार दे दूंगा। जब कल दुकान पे जाएगा फिर वही पोस्टर लगा होता है, आज नकद कल उधार। कल आती ही नहीं। हम सोचते कल कलाम पढ़ेंगे, कल से शुरू करूंगा, कल से भी सबने बाइबल पढ़नी, शेख साहब कल से दुआ करनी है, कल से रोजा रखूंगा, कल मैं चर्च जाऊंगा, कल मैं हदिया देकर जाऊंगा, आज जाइए कि रख लेता हूं, कल जाऊंगा। कल होती, कल बहुत खतरनाक है, याद रखें। कल पे ना पड़े, आज ही करें काम। मैं आज ही दुआ करूंगी, मैं आज ही कलाम पढ़ूंगी, मैं आज ही से खुदा की हुजूरी में झुकना शुरू करूंगी, मैं आज ही अपने गुनाहों का इकरार करूंगा, मैं आज ही खुदा से बरकत लूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारी लाइफ के अंदर कल बहुत अहमियत रखती है, हम सारे काम कल पे ही डालते हैं। स्टीफन आर कोवे एक बहुत मशहूर उस्ताद है, वो लीडरशिप के ताल्लुक से और बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी देता है मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर, और उसने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उसने कहा दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चीज अगर मैंने कोई देखी है तो ये है कि कल करेंगे। सबसे खतरनाक बात, हमारे काम हमारे सर के ऊपर चढ़ते ही रहते हैं, हम कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे, वो हालात बिगड़ जाते हैं। फिरौन को चाहिए था कि वो कहता कि अभी कर, अभी। हम ये समझते हैं कि बहुत वक्त है, लेकिन याद रखें जो काम आज हो सकता है आप उसे कल क्यों चाहते हैं कि हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो दुआ करने में बड़ी सुस्ती करते हैं। ये मेंढक जो हैं, जब गुनाह के मेंढक हमारी लाइफ में आ जाते हैं, ये सबसे पहला काम ये करते हैं। बाइबल का उसमें लिखा है, ये साय किताब उसके 53 बाब से अगर आगे जाएं तो वहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा का हाथ, और ना ही खुदा का कान भारी हो गया कि वो हमारी सुन न सके। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारी मदद ना कर सके। और यिर्मयाह अपने सीफे में ये कहता है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। किसने दी? हमारी बदकिरदारी ने अच्छी चीजों को हमसे बाज रखा। खुदा हमें अच्छी चीजें देना चाहता था, लेकिन हमारी बदकिरदारी की वजह से ब्लॉकेज थी, खुदा हमें दे नहीं सकता, हम रिसीव करने के काबिल नहीं। तो मेंढक जो है, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। जब तक ये हमारी लाइफ के अंदर रहेंगे हम खुदा के साथ लिंक नहीं बना सकेंगे। जब तक हम इनसे रिहाई नहीं पाएंगे हम खुदा के सामने अपनी फरियाद नहीं लेकर जा सकते। आप मिस्र के अंदर स्टडी करें, इसराइलियों को आप कहीं भी इबादत करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वो गुलामी के अंदर थे, गुनाह के अंदर थे, मुसीबत के अंदर थे, और वो दूसरी कौम उनके ऊपर हाकम थी। उन्होंने कोई ईद नहीं मनाई, वहां पर कोई उन्होंने इबादत के लिए फेस्टिवल नहीं किया, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, बहरे कुल्ज़म को अबूर करते हैं, तो वो फतह के गीत गाना शुरू कर देते हैं। हालात बदल जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं जी मुझे दुआ नहीं करनी आती, मैं उनको सिंपली ये हल बताना चाहता हूँ, मिस्र से निकल आए, आपका मुंह खुल जाएगा। मैं जब तक मिस्र में था मेरे पास बड़े बहाने थे, क्योंकि शैतान ने हमें पूरी तौर से गिरफ्त में लिया था। हमने उन लोगों को देखा जिन्हें बेचारों को कुछ भी नहीं था पता, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के खून की धारा के नीचे आकर अपने आप को धुलवाया, कोशिश करने लगे। हालेलुया। उन्होंने कहा भाई मैं दुआ करूं, भाई आप मुझे भी मौका देना। उन्होंने दुआ की। वजह यह थी कि उनके दिल के अंदर वो शादमानी आ गई थी, वो दिल में से खौफ निकल गया था, और खुदा की प्रस्तिश के लिए उनके अंदर अल्फाज आ गए जो पाक रूह ने उनके अंदर डाले थे। आमीन। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे दुआ नहीं करनी आती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप मिस्र के अंदर हैं अभी, क्योंकि जैसे ही वो बहरे कुल्ज़म को अबूर करते हैं, उनकी बेटियां दफ बजाने लगती हैं, वो गीत गाने लगते हैं, वो प्रस्तिश करने लगते हैं, वो मस्जिद बनाने लगते हैं, वो खुदा की इबादत करने लगते हैं, क्योंकि वो गुलामी के घर से बाहर आ जाते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं निजात याफ्ता हूं लेकिन मैं दुआ नहीं कर सकता, वो झूठा शख्स। सख्त बात है लेकिन है सच। कैसी निजात उसने पाई है कि वो यीशु की तारीफ ही नहीं कर सकता। शैतान ने उसे धोखा दिया, तू निजात पा ले, ये शैतान है तू, बह जा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। जब उसके अंदर कलाम पढ़ने की जुस्तजू ही नहीं पैदा हुई, उसके अंदर गीत गाने, नए गीत सीखने की लगन ही नहीं पैदा हुई, उसके अंदर खुदा के नाम को जलाल देने की हिम्मत पैदा नहीं हुई, तो उसने निजात नहीं पाई। मैं ये कहूंगा कि दुनिया का डरपोक तरीन आदमी हूं मैं, मेरे से ज्यादा शायद डरपोक कोई हो। मैं बहुत खौफजदा रहने वाला, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक ऐसी बीमारी थी, मैं स्टटर था। स्टटर कहते हैं जो हकला के बोलता है, सही तरह से बात नहीं कर सकता, फंस जाता है, मेरा यही हाल था। और मैं अगर कोई हमारे घर में मेहमान आ जाता था, मैं छुप जाता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि वो मुझे पूछेगा बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल मेरे से बताया नहीं जाना, नाम ही नहीं मेरे से बताया जाता था, पहले लफ्ज में फंस जाता था, उतनी देर में बेचारा उठ के चला जाता था। स्कूल में मैंने कभी सबक ओरल सुनाया नहीं था, मैं लिखता था। सारे बच्चे सुनाते थे, मैं लिखता था, क्योंकि टीचर कहती थी ये पूरा पीरियड गया, सारे पीरियड भी ले जाएगा, तो पहली लाइन नहीं से कही जानी। मेरा दोस्त कोई नहीं था,
खेल की हद तक थे, लेकिन मेरे से गुफ्तगू कोई नहीं करता था, वो अपनी बातें बूतें करते। और मैं अकेलेपन का शिकार था, बहुत शाय था। कोई मेहमान आ जाता मैं छुप जाता, कोई किसी से बात नहीं हो पाती थी। सौदा लेने नहीं जाता था बाजार, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाके दुकानदार, मेरी माँ अगर मुझे कुछ सौदा लेने के लिए भेज देती थी, मुझे पसीने आ जाते थे रास्ते में कि दुकानदार ने कहना कि दाल दे दो। ऐसा शख्स क्या कभी दुआ कर सकता है? क्या कलाम पढ़ सकता है? लोगों को कलाम सुना सकता, जिसकी इतनी बुरी हालत हो? लेकिन जब यीशु आपके अंदर आ जाए तो हालत बदल जाती है। आमीन। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं किसी से भी जाके बात कर लेता हूँ, किसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, किसी को भी उठ के कलाम सुना देता हूँ, कोई भी बात कर लेता हूँ। जो मुझे कहता है जी दुआ करें, मैं कहता हूँ जी दुआ करें, गीत सुना दें, लो जी गीत सुन लो, कुछ भी, क्योंकि मेरे अंदर निजात का तजर्बा है। जिस शख्स के पास निजात है उसको आप कहें दुआ करने के लिए फौरन खड़ा हो जाए, तो जिन्हों नहीं हो कहेगा बाजी कर देने ताड़ी दुआ, मैं नहीं करता। बीवी का इशारा कर, जिसने निजात पाली है वो तो कहता खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया। खुदा मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि मैं कितना गुनहगार शख्स था और तूने मुझे रिहाई दी। खुदा मैं तो दुनिया का बदकार तरीन शख्स था, लेकिन तूने मुझे आजाद कर दिया। उसके अंदर से तो खुशी खत्म ही नहीं होती। आप जब खुदा के पास आ जाते हैं तो बिलीव करें कि खुदा तमाम जमानों का खुदा है, लेकिन खुदा चाहता है कि खुदा माजी का भी खुदा है, खुदा माजी में भी हमें संभालता रहा, खुदा फ्यूचर में भी हमें संभालेगा, लेकिन खुदा चाहता है कि हम आज उसके साथ चलें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु कल, आज और अब तक यकसा है, लेकिन वो चाहता है कि हम आज के यीशु के ऊपर ट्रस्ट करें। यीशु मसीह ने कहा आज के लिए आज का ही दुख काफी, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा, कल अपनी फिक्र खुद करेगा, लेकिन हम उसके लिए आज फिक्रमंद हैं। आज हमने बिरयानी बना ली है, सामने पड़ी हुई, कल का फिक्र कहता कल की करना। ऐसे होता कभी आपके साथ? फिक्रें हुई हैं कभी आपको? आज तो बिरयानी खा ली, शामी की करना है। ओ भाई अभी की तो खा ले, शाम का भी कोई खुदा इंतजाम कर ही देगा। हम अगले आने वाले वक्त की फिक्र के लिए आज की जो खुशियां उनको खत्म कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक बड़ा अच्छा वाकया, एक मशहूर शख्स है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस वाकये से मुझे बड़ी बरकत मिली। वो कहता है कि हम एक बहुत बड़ा घर बना रहे थे और उस घर के अंदर बहुत से राज मजदूर काम कर रहे थे। तो उन राज मजदूरों में से एक जो था वो बड़ा एक्टिव था। वो कहता तांबिया रेत भर के जाता, तांबिया ऊपर फेंक के आता था, जितनी देर में कोई एक फेंक के आता था वो 4 फेंक आता था। मैंने ठेकेदार से कहा कि इस लड़के को तुम एक्स्ट्रा पैसे देते? कहता जी नहीं। कहता यार है मुंडा तो 5 बंदे का कल ही काम करन दे। उसने कहा जी बस अब ये उसकी बात है, हम तो सबको इतने एक ही दिहाड़ी दे रहे, 500 सबको मिल रहा है, इसको भी 500 दे रहे। उसने नौजवान को बुलाया, उसने कहा इधर आओ बेटा, सब बड़े आराम आराम से काम करना, आप बड़ी जल्दी में हो, खैरियत है, आपने कहीं जाना है? उसने कहा जी मेरा तरीकाकार ये है, मैं चाहता हूं कि जितने पैसे आप मुझे दे रहे हैं मैं सही तरीके से आपको उसका रिवॉर्ड दूं वापस। उसने कहा वेरी गुड। उसने ठेकेदार से कहा यार इस लड़के को 100 रुपया ज्यादा दिया गया, 600 रुपया कर दो इसका, बाकी सबको किसी को बताना नहीं है, 500 सबको दो, इसको 600 दिया गया। उसको 600 मिलने लगा। एक दिन वो बगैर बताए छुट्टी कर गया। उस साहब ने कहा कि यार हो सकता है कोई मसला पड़ गया। अगले दिन भी नहीं आया, उसको गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा मैं अब मेहरबानी की थी, 100 रुपया बताता, वो छुट्टियां करने लग गए। उसने ठेकेदार से कहा मुझे इसके घर लेके जाओ। उसने कहा कि जी घर उसका इतना गंदा है और इतना आगे गलियों के अंदर है कि आप जा नहीं सकते, गाड़ी तो बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी और अंदर पैदल जाना पड़ेगा गंदी गलियों में। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको डांटना है, मुझे गुस्सा ही बड़ा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने क्यों छुट्टी की? और उसको ले गया। और वो कहता है जब उसके घर के बाहर पहुंचे तो उसके घर का दरवाजा भी नहीं, एक पर्दा लटका हुआ था मैला से। हमने आवाज दी, कहता उस ठेकेदार ने आवाज दी, बाहर निकल, साहब आए ना तेन मिले। और जब वो बाहर आया तो कहता वो घबरा गया साहब को देख। उसने कहा सर अंदर तो आए। उसने कहा नहीं नहीं मैं तेन पूछना चाहना कि तू आया कौन? उसने कहा सर आप अंदर तो आए। और कहता वो मिन्नत समाजत करके अंदर ले गया। और जब अंदर लेकर गया तो उसके पास फर्नीचर भी कोई नहीं था, एक टूटा सा मूड़ा था उसके ऊपर। उसने साहब को बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गया, वो ठेकेदार भी बैठ गया। उसने कहा यार तू पहले मैंने 10 तो छुट्टी क्यों की थी? कहता सर जी 2 बातें जिसकी वजह से आज भी छुट्टी की है और कल भी की थी। उसने कहा वो क्या बातें हैं? उसने कहा जी वो बातें ये है कि मैंने अपने गमले में बहुत से फूल लगाए हुए हैं और गुलाब का फूल मेरा पसंदीदा फूल। उसने कहा गुलाब की कलियां निकली थी लेकिन आज 2 फूल निकले, कल निकले थे। तो उसने कहा मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उनके पास ही बैठ गया, मैंने छुट्टी कर ली। कहता मेरा मुक्ता शोर, कहता जितना मेरा गुस्सा था डबल हो गया। कहता मैंने कहा अच्छा कल की तो हो गई और आज? कहता जी आज ये था कि मेरा बच्चा है। कहता वो पहले बोलना शुरू हो गया था लेकिन चलता नहीं था। कहता लेकिन आज उसने चलना शुरू किया है। कहता वो उसने पहले दूसरे तीसरे स्टेप उठाने शुरू किए। और कहता जब मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो देखो मुन्ना चल रहा है, कहता मैं कहा है? कहता मैं इधर बैठ गया, वो उधर बैठ गई। कहता वो उसको उधर भेजती थी, मैं उसको उधर भेजता। कहता मैं इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने छुट्टी कर ली। हमने कहा तू बहुत ही गलत इंसान है, तेन मैं काट दिया। कहता मैं गुस्सा हो गया। कहता खैर मैंने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन मैं गुस्से से बाहर निकला। कहता मैं अपनी गाड़ी में बैठ। कहता लेकिन जब मैं गुस्से में अपनी गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चला था, ठेकेदार आगे बैठा था और मैं पीछे,
तो कहता एकदम से मैंने अपने आप को उस शख्स के आगे बहुत गरीब महसूस किया। कैसे? उसने कहा मेरा इतना बड़ा बाग है, मेरे बाग के अंदर हजारों फूल डेली निकलते हैं, मुझे पता ही कोई नहीं कब कोई निकलता और कब मुरझा जाता। मेरे 4 बच्चे हैं, कब उन्होंने बोलना शुरू किया, कब उन्होंने चलना शुरू किया, मुझे पता ही कोई नहीं। मैं तो अपने काम धंधे में, बिजनेस में फंसा हुआ। उसने कहा लेकिन ये गरीब आदमी है, ये अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करता है। वो कहता मैं यार 700 कर दे और काम पे बुला लेना, डांटना ना उसको, क्योंकि वो शख्स खुदा की नेमतों से लुत्फअंदोज होता है। हम कहते हैं कल होगा, वो जो कुछ खुदा ने आपको आज दिया है उस पर भी नजर कर लें। आप खुदा से कहें खुदा मुझे आज ही चाहिए, मुझे पता है तू आज का खुदा है। खुदा चाहता है कि हम मांगे उससे। अब खुदा ने मुझे बेटा दिया, मुझे बहुत सी बातें उससे सीखने को मिल गई। ये नहीं कहता कि जी मुझे भूख लगी है तो कल दे देना, मुसीबत डाल देता हो जी हूं नहीं, अभी दो, दूध दो, जो भी उसकी जरूरत है पूरी कराता है। वजह यह कि उसको इस चीज का पता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मैं इनके सामने रोऊं चिल्लाऊंगा ये मेरी सुनेंगे। तो क्या हमें इस चीज का एतबार नहीं है कि हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं? अगर हम खुदा के जोर चिल्लाएंगे तो वो हमारी सुनेगा। फिरौन के सामने मूसा ने खुली ऑप्शन रखी, तू कब के लिए चाहता है कि मैं तेरे लिए शिफायत करूं? उसने कहा जी कल के लिए। मैंने कहा चलो जी फिर कल आ जाएंगे। कल आके उसने बस इतना कहा, उसने कहा सारे मेंढक मर गए, जितने भी मेंढक मिस्र के अंदर थे सब मर गए। कह नहीं था उसने, खुदा भी सिर्फ कहता ही। आप जब खुदा के पास आते हैं ईमान से भरे हुए हैं, उससे कहा खुदा मुझे पता है कि तू मेरे लिए कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने कोड़ी से कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा जी मैं पाक साफ हो जाए, मरकज के लिए नहीं। उसने कहा पाक साफ हो जाए। अंधे से कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा जी ये कि बीना हो जाए। उसने कहा बीना हो जाए। आमीन। आपको जिस चीज की जरूरत है खुदा के पास आए, खुदा से कहें। कई लोग कहते हैं कदी खुदा साडी भी ते सुनेंगे। ये आपने जुमला कभी खुद अदा किया हो? कदी ते खुदा दी करम दी नजर होएगी, और भाई उसकी करम की नजर आज ही। कहें तो सही, ट्रस्ट तो करें, बिलीव तो करें। खुदा आज ही करना चाहता है, खुदा आज ही रिहाई देना चाहता है, खुदा आज ही बरकत देना चाहता है, खुदा आज ही आपको अपग्रेड करना चाहता है, खुदा आपको आज ही बरकत देना चाहता है। वो आपको आज ही अपनी कुदरत से भरना चाहता है, वो आपको आज ही पाकरू से भरना चाहता है, वो आपको आज ही निजात देना चाहता है, वो आज ही आपको नेमतों से फिल करना चाहता है आज। इसलिए जब भी खुदा उनके पास आए उससे कहें खुदा मुझे पता है ये होने वाला है, हालेलुया तू आज करे। हर रोज नए ईमान के साथ उठें और खुदा उनके साथ चलना शुरू करें। और जब ये मेंढक लिखा है दूर हुए, उन्होंने उनको साफ किया तो ढेर लग गए मिस्र के अंदर। यीशु ने हमारे जितने गुनाह धोए हैं, अगर वो हमें नजर आ जाए, दिखा दिए जाते एक दफा, तो हमने हिल जाना था कि मैं इतना गुनाहगार हूं, इतना कूड़ा जो मेरे अंदर से निकला है। लेकिन यीशु कैसा खूबसूरत है, वो हमें बताते नहीं कि यार तेरे कितने गुनाह। आज तक उसने मुझे नहीं बताया कि यार मैं तेरे कितने गुनाह तो। इतना हलीम है, इतना मेहरबान। मैं उसके पास आता हूँ, मुझे आराम से वाश कर देता है और मुझे तसल्ली दे देता है कि बेटा अब तू साफ है, हालेलुया। और मैं खुशी मनाता हुआ अपने घर आता हूँ। जैसे मैंने निजात पाई थी, मैं बड़ा खुश था। बाहर कॉलोनी हम साइकिलों पे जाते थे, टेंपल ऑफ गॉड चर्च में, और बाहर कॉलोनी साइकिल पर जाने के लिए तेज भी साइकिल चलाएं तो 25 मिनट लगते हैं, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं गड़ी शो से बाहर कॉलोनी। लेकिन उस दिन आप बिलीव करेंगे 12 मिनट में आ गया था। कितने मिनटों में? 12 मिनटों में। तो कितनी स्पीड मोटरसाइकिल पीछे रह गई। बंदा हम लोग कहता सर जी कितने चल रहे हो? मैं कहा मैं पता नहीं कितने चल, यीशु में ना गया, मुझे पता ही। आपकी भी स्पीडें बढ़ जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी आपको। ऐसा तजर्बा जब आपने निजात पाई थी आपको हुआ कि बस जी भाई साहब दुआ कर, किधर ले बस कर दो। 10 साल हो गए आज तक लोग यही कर रहे हैं, दुआ कर दो। उन्हें यही नहीं पता कि भाई हमने यीशु को बताना है कि हमें चाहिए क्या। आप सौदा लेने के लिए जाते हैं, दुकान पे खड़े हो जाते हैं वहां पे, कहता जी क्या चाहिए? बस दे दो दे दो। उन्हें कहा यार चाहिए जी, साबुन चाहिए की चाहिए, वो बताते हैं वहां पे जाके, फिर सौदा मिलता है। तो खुदा के पास आते हैं। मैं कहूंगा ये बेवकूफी है। इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला। बाइबल का तो उसको पढ़े। लोगों को जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने वो चीज मांगी खुदा से, तो खुदा ने दे दी। हमारी दुआओं के ना सुने जाने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रोला वोला बड़ा डाला हुआ, और 10-10, 20-20 खादमों से दुआ की रिक्वेस्ट दी हुई, ओदे को भी चले गए, ओदे को भी चले गए, ओदे को भी चले। अब जब मौजा हुआ, कहता खुदा ने पता नहीं कितनी सुन ली है। और भाई एक के पास गया था, तुझे पता था इसकी दुआ से काम हुआ, कहता खुदा ने पता नहीं कितनी सुनी। हो सकता खुदा ने उसकी खुद ही अपनी ही सुन ली हो। भी खज्जल होता रहा खादमों। हम ये नहीं कहते खादमों के पास ना आए, खादमों का जरूर आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपकी बात बराह रास्त सुनना चाहता है। ठीक है, हम लोगों को कलाम सुनाते हैं, लोगों को सत्ता पर लेकर आते हैं कि वो अपने लिए बेस्ट फैसला करें, अपने लिए अच्छी चीजें चुनें, ईमान पर खड़े हों, खुदा के कलाम से वाकिफ हों। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि लोग हमारे पीछे लग जाएं। हम निजात नहीं देते, हम शिफा नहीं देते, हम लोगों को बरकत नहीं देते, हम नेमतों से नहीं भरते, हम पाकरू का बपतिस्मा नहीं देते, हम कुछ भी नहीं करते। सब कुछ यीशु करता है, सब कुछ खुदा करता है। सो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने ईमान को मसीह में मजबूत करें, अपने आप को मसीह यीशु के साथ व्यवस्थ रखें, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके।
हालेलुया। सो अपनी जिंदगी के अंदर ईमान में बढ़ना शुरू करें। सबसे पहले अपना आगाज देखें कि जब हमने निजात पाई थी तो हमारे अंदर क्या था। उसी से आपको समझ आ जाएगी कि अभी तक आपके पास निजात का सही एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। कई लोग कहते सोए होंगे, कहते बपतिस्मे दे रहे ने, तू लेना कहता बपतिस्मा बपतिस्मा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगा, कहती तेरी कमेटी निकल आई। ठहर जा मैं नहा के आ गया कि भाई को आपने बताया बपतिस्मा? हाँ जी, से पता है बपतिस्मा। भाई क्या कह रहा जी, मुझे ये पता चला कि अगर मैं बपतिस्मा लूंगा ना तो खुदा मुझे पैसे देगा, खुदा मुझे अच्छी नौकरी दे देगा, खुदा मुझे बरकत दे देगा। तो मैंने कहा भाई बपतिस्मे का मतलब ये है कि अपने आप को नजासत से पाक करना, खुदा के साथ अहद करना कि मैं खुदा के साथ चलूंगा। क्या आप अहद करने के लिए आए हैं कि आप खुदा के साथ चलेंगे या पैसे लेने के लिए आए हैं? अब इसका जवाब भी उसके पास कोई नहीं। तो जो शख्स ऐसी हालत में बपतिस्मा लेकर चला जाएगा उसको क्या निजात मिलनी, क्या उसको पता चलना कि मैंने क्या किया है, और वो ऐसे ही आता रहेगा। और लोग जब पूछेंगे भाई साहब के किसने निजात पाई, मैं पाई। अगली कन्वेंशन पे जाएगा, तौबा के लिए कौन आना चाहता है? वही बंदा जिन्हें बपतिस्मा लिया लैंड से लगा है, खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। पता ही कोई नहीं यार, मैंने देखा ये मेरी आंखों देखे वाकयात। पादी अनवर फजल साहब ने ऑल्टर कॉल दी थी, केड़ा तौबा करना चाहता है। वो बंदा बपतिस्मा एक बंदे ने 2 दफा भी ले लिया, सुन लें। ये कहता है पादी साहब ने मैंने कहा तेरा तू कदों लिया सी बपतिस्मा? कहता 12 साल हो गए। कहता वो अन्ना पुराना हो गया। कहना दोबारा लै, कहना जी उन्हें मैंने दोबारा दे दिया। मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, बेवकूफियों से हमें बाहर आने की जरूरत है। हम कब बालिग होंगे? पौलुस कहता है वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अब हालत यह है कि कोई तुम्हें इब्तदाई बातें आकर बताए। हमें कोई तालीम का पता नहीं। विलियम भाई कहते थे हम चर्च खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं ना मुख्तलिफ गेम्स, हम चर्च खेल रहे हैं। ऐसे चर्चों निकले उधर चले गए, बुध नूं उत्थे चले गए, है कहता उत्थे भी होती इबादत, उत्थे चले गए। उधर से निकले उधर चले गए। उस पादी ने कुछ बता दिया, उन्हें कुछ दसता। एक ने क्या डर लगे तो बाइबल रख ली सराने, उसने बाइबल रख ली। एक ने क्या कि जो डर लगे ना बहुता 23 जबूर कट के पढ़न लग गया, 23 जबूर पढ़ना शुरू हो गया। दूसरे ने क्या जो तेन बहुता खौफ लगे नेरे से तेरा दिल घबराए, 91 जबूरी याद कर। निश्चय बना लिया उन्होंने तालीमात का, लिखा इधर उधर बहते ना फिरो, इधर उधर बह रहे। आज लोग बरकत की तलाश में है, भाग रहे हैं। किसी को बोधी कहना पादी को बरकत नहीं है, छड्डो बना उधर खोल के जाना, चलो उधर चलिए, उसके पास उसके पास उसके पास, और कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं कि कलाम क्या बताता है, यीशु कौन है, क्या है खुदा के साथ चलना, एक ईमानदार क्या होता है, कुछ पता नहीं। पानी की इतनी इतनी बड़ी बोतलें उठाई, दुआ करा मसा करा जा रहे। 2 बंदों ने बोतल पकड़ी, अनवर फजल की मीटिंग में चले आ रहे। मैं कहा भाजी है कि कहना जी पानी मसा करना। मैं क्या पूरे पिंड नहीं ले आए, पूरे पिंड में मसा जो देगा बेचेगा। निकले इन कॉन्सेप्ट से बाहर आए, आजाद हों से। यीशु की तालीम बड़ी साफ है, बड़ी सादा है। खुदावंद के साथ चले, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। जिन लोगों की लाइफ के अंदर ऐसी अबतरी है उनके पास बाइबल की पहचान नहीं। जितना ज्यादा कोई शख्स बाइबल मुकद्दस को जानता जाएगा उसकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो ईमान पर खड़ा रहेगा। उसे पता है कि चाहे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, चाहे समुद्र अपनी जगह छोड़ दे, सूख जाए, सैलाब आ जाए, आंधियां चल जाए, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। तो जब आप खुदा के हुजूर में आए तो आप ये ना कहें कि खुदावंद कदी साडी भी तू सुनेगा ही। उससे कहे खुदावंद मुझे आज बरकत दे, तेरे पास आया, मैं किसी इंसान के पास नहीं आया। हम किसी से पैसे लेने के लिए जाए ना, कहता यार आज कल नहीं आंदा। खुदा कभी नहीं है कहता। क्यों फ्रांसिस भाई? खुदा कहता यार आज हाथ बहुत टाइट, कल आएंगे। खुदा कहते ही नहीं कभी, खुदा के पास वाफिर है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब भी आएंगे वो आपको कबूल कर ले, और वो चाहता है कि आप आज में जिंदा रहना शुरू करें। अपने इर्द गिर्द जो खुशियां हैं उनको देखें जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं, इंजॉय करना शुरू करें, शादमान रहें और निजात का तजर्बा आज हासिल करें। तौबा करें, सच्चे तौर से खुदा के पास आएंगे। खुदावंद मैं तो खादमों के पीछे लगा हुआ था, मुझे तो तेरे पीछे लगने की जरूरत है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज लोगों ने खादमों के साथ दोस्ती बना के बड़ा फख्र करते हैं। आप 8 खादमों को जानते हैं, 20 को जानते हैं, यीशु को नहीं जानते तो फायदा क्या है? निजात तो यीशु ने देनी, रिहाई तो उसने देनी। सो आइए आज से अपनी जिंदगी के अंदर आज में जिंदा रहना शुरू करें। उससे कहें खुदावंद मैं सुबह उठा हूँ, मुझे पता है कि आज तू मेरे इस दिन को बरकत देगा। हालेलुया। मैं ईमान से भरा हुआ हूँ, मुझे पता है कि तू आज तू मेरे लिए मौजे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करेगा, मुझे रूहानी तौर पर ब्लेस करेगा, मेरी फैमिली को तू ब्लेस करेगा, मेरे चर्च को तू ब्लेस करेगा। डेली बेसिस पे खुदा के सामने आए तो खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा और आप खुद इस चीज का तजर्बा करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।